अच्छे दिन आ गए हैं दोस्तों। एक ऐसा समय आने वाला खुद कह रहा है कि अब रुकना मत, आपका टाइम आ गया है, क्योंकि ब्लेसिंग्स के प्लैनेट्स देवगुरु बृहस्पति 4 जून को अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में एंटर करने जा रहे हैं और वहां 31 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी अगले 5 महीने जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा इजी, स्मूथ और पॉजिटिव रहने वाला है। इस फेज में आप बड़े मिरेकल्स यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एक डिवाइन विंडो है जब जुपिटर अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता है और हर इंसान को मिलता है उसके कर्मों का रिटर्न गिफ्ट। जो लोग ऑनेस्टली स्ट्रगल कर रहे थे कि सब कुछ रुक गया है, उनके लिए ये ट्रांजिट एक कॉस्मिक सिग्नल की तरह आने वाला है और कह रहा है कि रेडी रहो, मैं सब देख लूंगा। जुपिटर जब कर्क राशि में आता है तो इमोशंस, विजडम और प्रोटेक्शन अपने पीक पर होते हैं। जिंदगी के रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं, रिलेशनशिप्स हील होने लगते हैं, करियर और बिजनेस में पॉजिटिव टाइड आती है, जैसे किसी ने ब्लेसिंग्स का बटन प्रेस कर दिया हो। हर राशि के लिए ये ब्लेसिंग्स अलग अलग रूप में आएगी। किसी को करियर में जंप देखने को मिलेगा, किसी को मैरिज प्रपोजल, किसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुछ लोगों के लिए वार्निंग भी हो सकती है, क्योंकि जुपिटर रिवॉर्ड भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सिखाते भी हैं। जो रेडी होगा सीखने और सुधरने के लिए ये फेज उसी का होगा। कौन सी राशियां एग्जॉल्टेड जुपिटर का जैकपॉट पाएंगी और कौन सी राशियों का इमोशनल ओवरफ्लो होगा, किन्हें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, आज हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात समझ लो, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कुंडली में सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस और पावरफुल माना जाता है। इसकी दृष्टि लाइफ को स्मूथ बना देती है। अगर जुपिटर किसी बुरे हाउस या डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन को देख ले तो प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। और अब वहीं जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड साइन में आ रहे हैं, इसलिए कई राशियों के लिए स्मूथ होने वाली है। ओवरऑल अगर मैं 12 की 12 राशियों के लिए बोलूं तो एक पॉजिटिव फेज शुरू हो चुका है। शायद आपको जून स्टार्ट होते ही ये फील होने भी लगेगा कि चीजें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, मन हल्का लग रहा है और लाइफ में पॉजिटिविटी वापस आ रही है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि यानी एरीज वालों के लिए 4 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मेष राशि की बात करें तो जुपिटर क्योंकि आपके 4th हाउस यानी कि सुख, घर, माँ और प्रॉपर्टी और इमोशनल स्टेबिलिटी का होता है। जुपिटर आपके लिए 9वें और 12वें घर का भी मालिक है, यानी ये लक, हायर नॉलेज, फॉरेन कनेक्शन और स्पिरिचुअलिटी का कारक है। यहाँ से जुपिटर अपनी पंचम, सप्तम और 9वीं दृष्टि से आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव को देखेगा। इस समय उन लोगों को रिलीफ मिलेगा जो प्रॉपर्टी, घर या फैमिली रिलेटेड इश्यूज से परेशान थे। आपके घर में बातें शुरू हो जाएंगी कि एक गाड़ी ले लेते हैं या फिर अब 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ लोग खुद का घर बनाने या लेने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की डिस्कशंस घर में बढ़ने लगेंगी। बुक्स भी घर में आने लगेंगी क्योंकि आपका जो 4था घर है वो होम, कंट्रोल और इंटीरियर को रिप्रेजेंट करता है। आप नोटिस करेंगे कि आप बुक शेल्फ जैसी कोई चीज परचेज करें, बुक्स अरेंज करें या घर के एनवायरनमेंट को और पीसफुल और एस्थेटिक बनाने का मन करें। पुरानी बुक्स आप अपनी पलटते वक्त अचानक पुराने नोट्स मिलना, पैसे निकल आना है या कोई पुरानी फोटो मिल जाना और फिर एकदम से फील होना, अरे यार ये यहाँ रखी हुई थी। इस तरह की एक नॉस्टैल्जिक और इमोशनल फीलिंग भी आप इस ट्रांजिट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपकी माँ से सपोर्ट मिलेगा और जो लोग नया घर लेना या बेचना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। साथ ही आपकी लव लाइफ भी आपकी काफी अच्छी होगी इस टाइम में। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। पुरानी कोई पेमेंट अटकी हुई थी या अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड काम है या वहां से पेमेंट आनी थी तो ये काफी अच्छा समय है और धन लाभ होगा। यहाँ पे आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी अचानक से प्रॉफिट दे सकता है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी, उससे भी आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने का योग है। अगर आप रिसर्च जैसी फील्ड में हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग IT, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस, रिसर्च और एनालिटिक्स जैसे फील्ड में हैं उन्हें क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन में एक बूस्ट मिलेगा। जो स्टूडेंट CA, CPA या प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर जो आपका करियर का भाव है, ये आपको ग्रोथ और रिकॉग्निशन तो देगा पर थोड़ी धीरे देगा, डीलेड देगा। ये आपके एस्पेक्ट डेबिलिटेटेड है, मतलब रिजल्ट मिलेगा लेकिन डीलेस के साथ। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन या इमेज इंप्रूवमेंट के चांसेस स्लो हैं। सक्सेस आएगी बट थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होगा। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर आपके खर्चे और फॉरेन कनेक्शन पर इफेक्ट डालेगा। पहले अगर आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं थे तो अब वो यूजफुल और मीनिंगफुल हो जाएंगे।
कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल, वीजा अप्रूवल या अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। हेल्थ के मामले में चौथा हाउस हमारे चेस्ट, हार्ट और लंग से रिलेटेड होता है, इसलिए इस दौरान हैवी लिफ्टिंग या चेस्ट प्रेशर देने वाली एक्टिविटीज से बचना चाहिए। वुमेन्स को स्पेशली अपनी ब्रेस्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इमोशनल हैवीनेस भी महसूस हो सकती है आपको, इसलिए मेडिटेशन और कामनेस मेंटेन करना जरूरी है। इस समय घर के सुख और कंफर्ट बढ़ेंगे आपके। आप कुछ वैल्यूएबल चीज अपने घर के लिए खरीद सकते हैं या होम इंटीरियर इंप्रूव करेंगे अपना। कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम का चांस भी मिल सकता है, जो उनके लिए कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी दोनों लाएगा। रेमेडी ये करनी है आपको इसके लिए कि आपको हर थर्सडे के दिन एक ब्राउन कलर की गाय को या फिर किसी भी गाय को बेसन की रोटी खिलाएं। ये जुपिटर की एक सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी है, इसे आप जरूर करिएगा। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो किसी भी जरूरतमंद को कुछ खिला दीजिए पूरे इस टाइम पीरियड में। तो ये था मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जुपिटर का ट्रांजिट। अब आप इसमें से क्या क्या चीजें ऑलरेडी फील करने लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं दूसरी राशि की, जो है वृषभ राशि वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आएगा, जो कम्युनिकेशन, करेज, सिबलिंग्स, सोशल सर्कल और पर्सनल इंटरेस्ट से संबंधित होता है। थर्ड हाउस आपके एक्शन, कम्युनिकेशन और एफर्ट्स का हाउस है। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस, करेज और स्पीकिंग एबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। आप अपनी बात लोगों तक अच्छे से पहुंचाएंगे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम जैसे मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशन, इन सब में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप या कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क में हैं, उनके लिए ये समय शानदार है। जुपिटर यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेगा, जो मैरिज, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप का हाउस है। इसलिए अनमैरिड लोगों के लिए रिलेशनशिप और मैरिज प्रपोजल्स के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। जिन्हें अब तक शादी में इंटरेस्ट नहीं था, उनके अंदर भी अब डिजायर जग सकती है। थर्ड हाउस कर्म का हाउस है, ये डिजायर और एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर यहाँ से आपके अंदर एक पॉजिटिव डिजायर जगाएगा कि मैं कुछ करूं, मैं बदलूं, मैं ग्रो करूं। ये एनर्जी आपको रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप में भी फॉरवर्ड मूव करने के लिए मोटिवेट करेगी। अब जुपिटर यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 9th हाउस यानी कि फॉर्च्यून, भाग्य, हायर एजुकेशन को भी देखता है। यह एस्पेक्ट थोड़ा डेबिलिटेटेड माना जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ जुपिटर का इफेक्ट कमजोर होता है। इसलिए इस समय टीचर्स, मेंटोर्स, बॉसेस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या डिले हो सकता है। फॉरेन एजुकेशन या ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स टेम्परेरी रहेंगी आपके लिए। इसके अलावा जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, जो आपकी इनकम, सोशल नेटवर्क और ड्रीम से जुड़ा होता है। ये जुपिटर का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट माना जाता है। इस ट्रांजिट के दौरान 11th हाउस में जुपिटर की दृष्टि से आपके गोल्स और ड्रीम्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी, और अगर आप अपने ड्रीम्स के लास्ट स्टेज पर हो तो ये पीरियड उन्हें पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अगर आप जर्नी के बीच में हैं तो जुपिटर एक नेक्स्ट बिग पुश देगा, जिससे आप फ्यूचर में सक्सेस तक पहुंच सकेंगे। सोशल लाइफ भी आपकी एक्टिव हो जाएगी। फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स, बड़े भाई बहन या सोशल मीडिया से आपको फायदा मिल सकता है। लोग आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नोटिस करेंगे। फाइनेंशियली भी ये पीरियड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से कमाते हैं। फिजिकली थर्ड हाउस शोल्डर्स और आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ और सपोर्ट देगा, जैसे कोई आपके कंधों पर हाथ रखे और कहे चलो आगे बढ़ो। ये ट्रांजिट लिटरली वही एनर्जी लेकर आता है। रेमेडी के तौर पर आप थर्सडे के दिन कोशिश करिएगा कि एक पौधा जरूर लगा सके, चाहे केले का पौधा हो या कोई भी ग्रीन प्लांट। घर में या घर के बाहर या किसी भी जगह एक पौधा इस टाइम पीरियड में जरूर लगाइएगा। बस ध्यान रखें कि कांटों वाला पौधा ना हो। इससे जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ लंबे समय तक बनी रहेगी और लाइफ में आपके शांति और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इनमें से कितनी बात आप रिलेट करने लग गए हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं आगे मिथुन राशि यानी जेमिनाई राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा जाएगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर 2nd हाउस में है, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ प्रमाणित होगा। हाँ, इस टाइम आपका वेट बढ़ सकता है, बट इट्स ओके, ठीक है। थोड़ा हेल्दी होना भी जरूरी होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ज्यादा अनहेल्दी या ओवरवेट ना हो जाएं आप। बैलेंस मेंटेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 2nd हाउस आपके धन, परिवार और स्पीच का घर है। जुपिटर यहाँ बैठकर आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा। पैसा और सेविंग्स बढ़ने के योग हैं, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस जरूर करें अपनी।
अगर बैंक अकाउंट या रिसोर्सेज आपके खाली हैं तो जुपिटर उन्हें भरने के नए रास्ते खोल सकता है आपके लिए। आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन में भी ज्ञान और प्रभाव आएगा। परिवार और आसपास के लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट से देखेंगे। ये समय इमेज और रेप्यूटेशन बढ़ने का है। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर होने से कर्ज, कंपटीशन और रूटीन से जुड़े चैलेंजेस कम होंगे आपको जॉब में प्रमोशन, बोनसेस, बिजनेस में ग्रोथ देखने मिलेगी। साथ ही आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। आपके पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। आपको डेब्ट्स क्लियर करने के प्रैक्टिकल और क्रिएटिव तरीके मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा जाएगा। 8th हाउस पर एस्पेक्ट होने से इनहेरिटेंस या फैमिली वेल्थ से कुछ डिले हो सकता है, लेकिन आखिरकार रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 10th हाउस पर जा रहा है, जो करियर के लिए एक बून है। सैटर्न की वजह से अगर आपका पहले ही करियर स्लो चल रहा था तो अब जुपिटर डेस्टिनी बेस्ड आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। प्रमोशन, जॉब चेंज या अपना काम शुरू करने के लिए ये परफेक्ट समय है। इस दौरान अपनी हैबिट्स और हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। ये टाइम लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट और नई पॉजिटिव आदतें अपनाने के लिए बेस्ट है। रेमेडी के तौर पर थर्सडे को अपनी जीभ पर थोड़ा सा केसर जरूर लगाइएगा, या फिर केसर वाला दूध जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पिया जाता है वो भी आप ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि किसी मीठी चीज का दान आप लक्ष्मी जी या गणपति जी के मंदिर में जाकर करें। यह आपके लिए एक बहुत अच्छा और सिंपल उपाय रहेगा। कमेंट करके मुझे बताना इनमें से कौन सी चीजें आपने अभी से एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जुपिटर का आपका ट्रांजिट। अब वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर की बात करें तो ये प्लेसमेंट बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ आपके 9th हाउस का लॉर्ड होकर लग्न में बैठा है। इसका मतलब है भाग्य, गुरु कृपा और पॉजिटिविटी सीधा आपके पर्सनैलिटी में आएगी। जुपिटर जब लग्न में होता है तो वो दिग्बली कहलाता है, यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ आपको पता है। इस वजह से आपका ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन एक स्पिरिचुअल और ग्रोथ ओरिएंटेड साइड में शिफ्ट होने लगता है। अगर आप जुपिटर की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हो तो ये टाइम बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ इश्यूज थे। इसलिए लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है, सही डायग्नोसिस हो सकता है और लॉन्जिविटी बढ़ने के योग बनते हैं। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, लोग आपकी एडवाइस लेने आएंगे और हाँ, कभी कभी कुछ सीरियस इलनेस को सरफेस पर ला सकता है ताकि वो प्रॉपर्ली ट्रीट हो सके। ये हीलिंग थ्रू अवेयरनेस जैसा फेज होता है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो जुपिटर जब लग्न में आता है तो आपकी क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, डेस्टिनी, एटीट्यूड और एक्शंस सब पॉजिटिव टर्न लेते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और चार्म बढ़ता है। लेकिन एक छोटी सी चीज नेगेटिव बात यह है कि वेट गेन हो सकता है आपको स्वीट्स, हैवी फूड का क्रेविंग बढ़ सकता है। लेकिन ये टाइम क्रिएटिव वर्क, न्यू स्टार्टअप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए गोल्डन पीरियड है। ये एक नई शुरुआत का समय होगा कर्क राशि वालों के। जुपिटर की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आपके लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड है, इसलिए इस समय रोमांटिक कनेक्शन, कमिटमेंट और मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। साथ ही इसकी सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। जो लोग शादी या रिश्तों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें अब प्रॉपर प्रपोजल्स मिलने के चांसेस हैं, बट स्लो प्रोग्रेस रहेगा। बिजनेस और पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम थोड़ा आपको डिफिकल्टीज दे सकता है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन्हें ग्रैब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ खुशी मनाने से नहीं, एक्शन लेना भी जरूरी। कैंसर एसेंडेंट का एक प्रॉब्लम होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन जुपिटर ये सिखाता है कि अब खुद के लिए भी सोचना जरूरी है। सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देने का समय है। कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में ही बदल सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। 5th हाउस पर दृष्टि पड़ने से आप प्रेगनेंसी के लिए भी पीरियड बहुत अच्छा है। जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनके लिए जुपिटर के एस्पेक्ट होप लाने वाला है। जुपिटर ग्रोथ इन द बेली देता है, लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों सेंस में। और गुरु की नवी दृष्टि की बात करें तो आपको फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल, स्टडी के लिए दूर जाना पड़े या नई अपॉर्चुनिटी हायर स्टडी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। फादर के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे आपके एंड उनकी हेल्थ इशू इंप्रूव होगी। ये समय चैरिटी, मंत्र जाप और गुरु उपदेश फॉलो करने का परफेक्ट समय है। जो भी स्पिरिचुअल क्रिया आप करते हो वो अब 10x रिजल्ट देगी आपको। बस एक चीज ध्यान रखें कि वेट कंट्रोल में रहे, लिवर और यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड दिक्कत से बचें और ज़्यादा ऑयली या बाहर का फूड अवॉइड करें। रेमेडी के तौर पर थर्सडे के दिन कोशिश करिएगा कि केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, और सिर्फ थर्सडे ही नहीं, अगर आप चाहें तो इसे पूरे ट्रांजिट के दौरान रोज़ भी लगा सकते हैं। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी और आपको पॉजिटिविटी, पीस और प्रोटेक्शन से भर कर रखेगी। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहेगा। कमेंट करके बताना कि आपकी राशि क्या है और मेरी कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा रिलेट करी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम
और बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ये ट्रांजिट। सिंह यानी लियो राशि वालों के लिए जुपिटर 12वें हाउस में है। यहाँ दो योग बनते हैं, पहला जुपिटर यहाँ एग्जॉल्टेड है और दूसरा ये एक विपरीत राजयोग बन रहा है क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आया है। जुपिटर 5वें भाव का लॉर्ड भी है जो 12वें हाउस में आया है। मतलब उन लोगों के लिए जो हायर स्टडीज या एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा समय है। ये टाइम उनके लिए बहुत फेवरेबल है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, जुपिटर जहां भी बैठा है और जहां एस्पेक्ट करता है वहां एक्सपेंशन देता है। अभी आपके 12वें हाउस में बैठा है तो अब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन किस रीजन से वो समझेंगे। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 4थे भाव पर है, जिसका मतलब रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ खर्चे आ सकते हैं। ये हाउस हार्ट, चेस्ट और लंग्स से भी रिलेटेड है, तो कभी कभी हेल्थ के कारण भी खर्चे हो सकते हैं आपके। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो कि डिजीजेस, डेब्ट्स और एनिमीज से संबंधित होती है। तो हेल्थ और डेब्ट दोनों चीजों में कुछ एक्टिविटी हो सकती है। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जा रही है। यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है। इससे सडन इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टमक या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हॉस्पिटल विजिट रहेंगे। कभी कभी ये मदर के लिए भी अप्लाई करता है। यहाँ पे जुपिटर आपके लोन्स और डेब्ट लेने का भी योग बना रहा है, खासकर प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के लिए। हिडन एनिमीज भी सामने आ सकते हैं आपके, जिनसे आपको पहले पता नहीं था, लेकिन जुपिटर की 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये पुराने पापों को दूर करता है और बृहस्पति के अनुसार जब जुपिटर 8वें भाव पर एस्पेक्ट करता है तो वो पुराने सिंस को रिमूव करता है। इस समय को प्रायश्चित के लिए यूज कीजिए, भगवान से माफी मांगिए अगर कोई गलती हुई हो तो। आपके बच्चे भी इस दौरान फॉरेन जा सकते हैं या उनसे थोड़ा दूरी का योग बन सकता है, क्योंकि 5वें भाव का लॉर्ड 12वें हाउस में क्या है। समय आपके पक्ष में रहेगा और रेमेडी के तौर पे बस अपने हेल्थ और एक्सपेंसेस पर ध्यान रखिए। इस समय पूजा और सेवा चैरिटी करना बहुत जरूरी है। थर्सडे को केले का डोनेशन जरूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम जरूर सुनिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सिंह राशि के जातक क्या अनुभव कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जुपिटर का ये ट्रांजिट। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए जुपिटर आपके 11वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है। ये समय बहुत पावरफुल होगा क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है और उनका केंद्र लॉर्ड होने के साथ 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस लाभ भाव और इम्प्रूवमेंट का घर है, तो यहाँ जुपिटर आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इस पीरियड में आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा। पार्टीज, गैदरिंग्स, इवेंट्स सब में आप एक्टिव रहेंगे। आपको अपनी सैलरी या काम में भी एक इंक्रीमेंट या बोनस मिलने का योग है। आपको हर तरफ से इन्विटेशंस और सोशल इंटरैक्शंस मिलेंगे। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव पर जा रही है, जहां आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे, आपके सिबलिंग्स और ग्रुप एक्टिविटीज में आपका विकास होगा। आप स्पिरिचुअल गैदरिंग्स और कलेक्टिव काम में भी आपका योगदान बढ़ेगा। जो लोग शादी, रिलेशनशिप या बच्चे के लिए प्रे कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। जुपिटर की एस्पेक्ट 5th और 7th हाउस पर जा रही है, तो लव, रोमांस, मैरिज और चिल्ड्रन रिलेटेड डिजायर्स पूरी होंगी आपकी। आप कोई स्किल इस टाइम सीख सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। 11th हाउस एल्डर सिबलिंग्स का भी घर है। जुपिटर के एस्पेक्ट से एल्डर सिबलिंग्स से गेन मिलेगा और यंगर सिबलिंग्स को आपके कारण फायदा होगा। एजुकेशन और क्रिएटिविटी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था तो अब मोटिवेशन और कंसंट्रेशन दोनों वापस आएंगे। जुपिटर की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर जाकर पार्टनरशिप और बिजनेस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाता है। कुल मिलाकर जुपिटर का ये एग्जॉल्टेड ट्रांजिट कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। रिलेशनशिप, एजुकेशन, गेन्स और सोशल स्टेटस सब में ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप 5th हाउस के ब्लेसिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन, चिल्ड्रन और क्रिएटिव ग्रोथ, तो आप रेमेडी के तौर पर हर थर्सडे केले के पेड़ पर पानी देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जो जुपिटर की आपकी कृपा को एक्टिवेट रखेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से क्या क्या बदलाव आपने महसूस किए। तो ये था कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट काफी पावरफुल रहने वाला है। जुपिटर आपके 3रे और 6ठे हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहा है, इसलिए करियर और कर्म में आपके बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सिर्फ जॉब चेंज ही नहीं, बल्कि आपके काम और करियर का पर्पस और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। इस टाइम में ज्यादा हेल्प करना अवॉइड करें। लोग आपके वर्क प्लेस पर फायदा उठाएंगे, जिससे आप अपना नुकसान कर लेंगे। इस टाइम नए इनकम सोर्सेज बन सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है और अथॉरिटी फिगर्स, मेंटोर्स या सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर प्रमोशन, लीडरशिप रोल या पब्लिक रिकॉग्निशन का वेट कर रहे थे तो ये ट्रांजिट उसमें हेल्प करेगा आपकी। आप इंडस्ट्री में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना सकते हैं। 10th हाउस कर्म भाव भी होता है, इसलिए आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि मीनिंगफुल काम और सर्विस माइंडसेट के साथ काम करेंगे।
एथिक्स और ऑनेस्टी की वजह से लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर जाएगी, जिससे इनकम, सेविंग्स और स्पीच इंप्रूव होगी आपकी। सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टिंग या पब्लिक डीलिंग वाले लोगों के लिए ये टाइम स्पेशली स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन में विजडम और अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका। क्रिएटिव काम से भी पैसा बन सकता है आपका। सेवेंथ एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पर होने की वजह से घर और इमोशनल पीस में हार्मनी आएगी। सेवेंथ एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पर होने की वजह से आपके घर में इमोशनल पीस कम हो सकता है और साथ ही प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या व्हीकल डिसीजंस आपको केयरफुली लेने पड़ेंगे। आपकी मदर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा। गलत एडवाइस या शॉर्टकट की वजह से लॉसेस हो सकते हैं आपके। फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कामली हैंडल करना होगा। इसकी नवी दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पर बहुत पॉजिटिव है। डेब्ट्स कम हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं और एनिमीज भी आपके सपोर्ट करने लग सकते हैं। लीगल मैटर्स, डिस्प्यूट्स और फाइनेंशियल प्रेशर में रिलीफ मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अपनी एक बैलेंस डाइट फॉलो करें इस टाइम पीरियड में। रेमेडी के तौर पर थर्सडे के दिन केसर वाला दूध पिएं और कमेंट करके बताएं आपने किन बातों से रिलेट किया। अब आगे बात करते हैं कैसा जाएगा जुपिटर ट्रांजिट वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। जुपिटर आपके दूसरे और पांचवें हाउस का लॉर्ड है, मतलब जुपिटर यहाँ पैसा, धन और स्टेबिलिटी की बात करेगा। जुपिटर अब आपके 9th हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन में जा रहा है, जिससे आपके लक, फॉर्च्यून बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये समय आपके लिए मनी, गेन्स और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। जुपिटर का 9th हाउस में होना मतलब पास्ट लाइफ कर्म, 5th हाउस और प्रेजेंट लाइफ कर्म, 9th हाउस दोनों एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके पुराने कामों का फल अब मिलने का समय है। अब स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे, मन धार्मिक होगा, डिसीजन क्लियर होंगे और स्पिरिचुअल ट्रैवल या गुरु बनाओगे इस टाइम पीरियड में आप। और घर में मांगलिक कार्य होगा। इस दौरान पैसा और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ेंगे आपके। एजुकेशन और हायर लर्निंग के लिए भी ये समय शुभ है। अगर कोई कोर्स, ट्रेनिंग या नॉलेज एनहेंस करना चाहें तो ये पीरियड आपके लिए परफेक्ट है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके लग्न पर पड़ रहा है, इससे क्रिएटिविटी, आइडियाज और कॉन्फिडेंस आपके बढ़ेंगे। लोग आपकी सलाह लेंगे इस टाइम। फॉरेन ट्रैवल के लिए भी अच्छा टाइम है ये। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट 3rd हाउस पर थोड़ी लेजीनेस ला सकता है। इस दौरान आपके एफर्ट्स और कम्युनिकेशन में कमी हो सकती है थोड़ी, जो आपके काम में या आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इस वीकनेस को पहचानिए और ओवरकम कीजिए। एक्टिव और डिसिप्लिन रहिएगा। जुपिटर की नवी दृष्टि आपके 5th हाउस पर बहुत पावरफुल है। यह एस्पेक्ट पूर्व पुण्य को एक्टिवेट करता है। इस दौरान आप डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चिल्ड्रन और एजुकेशन रिलेटेड खुशखबरी भी मिल सकती है। लक अपने पीक पर होगा आपके। स्पेक्युलेटिव गेन्स जैसे शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में भी फायदा मिल सकता है आपको। इस टाइम कोई भी एक स्किल इंप्रूव करने या कोई नई स्किल सीखना अच्छा होगा आपके लिए। रेमेडी के रूप में हर थर्सडे को आप चंदन का एक तिलक लगाएं और विष्णु मंदिर जाकर विष्णु सहस्त्र नाम सुने। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ट्रांजिट। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या चीजें इस टाइम पीरियड में आपने महसूस करी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ये ट्रांजिट। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए जुपिटर लग्नेश होकर 8th हाउस में जा रहा है। ये प्लेसमेंट थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो इस दौरान आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, खासकर फाइनेंशियल और रियल एस्टेट मैटर्स में। तो कभी सडन लॉस और कभी सडन गेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपके खिलाफ र्यूमर्स उठना, गलत बातें करना आपके आसपास के लोगों के द्वारा ही। तो ये पीरियड एक रोलर कोस्टर जैसा होगा। कुछ पुराने प्लान्स डीले होना पॉसिबल है। आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन अच्छा ये है कि पुराना कोई धन आना या कोई पैसा फंसा हुआ था या कुछ पैसा बचा हुआ था तो वो आपको जरूर मिलेगा, या कोई आकस्मिक धन मिलना पॉसिबल है। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन कनेक्शन से भी फायदा मिल सकता है आपको। इस समय 12वां हाउस और 2nd हाउस का संबंध बन रहा है। फैमिली के साथ ट्रैवल या कुछ जॉइंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, इसलिए चिल्ड्रन रिलेटेड ट्रैवल या एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में भी पैसा लग सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, जो डेबिलिटेटेड है यानी नीच की है। इस दौरान आप अपनी स्पीच खासकर इन-लॉज के साथ बात करते वक्त बहुत सोच समझकर बोलिएगा। फैमिली मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने से बचिएगा। हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। हेल्थ इश्यूज पर अपने ध्यान दीजिएगा, जैसे स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना पॉसिबल है इस टाइम। जुपिटर की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है, जो आपके घर में एक इनर पीस, हैप्पीनेस और कंफर्ट देगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और व्हीकल से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। जो लोग ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च में हैं, उनके लिए ये समय बहुत शुभ है।
आपके इंसाइट और इंट्यूशन दोनों बढ़ेंगे इस टाइम। कुल मिलाकर सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए ट्रांजिट मिक्स्ड और पॉजिटिव है। कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे लेकिन सारे कंस्ट्रक्टिव होंगे आपके लिए। फॉरेन ट्रैवल, प्रॉपर्टी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये एक ब्यूटीफुल पीरियड है। रेमेडी के तौर पर थर्सडे को हल्दी डोनेट करना और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का मंत्र जाप थर्सडे के दिन जरूर करें। तो अब कमेंट करें अपनी राशि और अभी से आप क्या महसूस करने लगे हैं ये जरूर लिखिएगा। तो ये था कैसा रहेगा जुपिटर का ट्रांजिट धनु राशि वालों के लिए। अब आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ये ट्रांजिट। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए जुपिटर तीसरे और 12वें हाउस का लॉर्ड है, तो नॉर्मली ये थोड़ा दुष्टान प्लैनेट्स का भाव होता है, लेकिन एक्सॉल्टेशन होने की वजह से इसका पॉजिटिव इंपैक्ट काफी स्ट्रांग होगा। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस पर आपको नए क्लाइंट्स और नए लोगों के साथ मिलना और उनसे फायदा होना, सोशल कनेक्शंस बनने और रिवॉर्ड्स मिलना पॉसिबल है। बिजनेस में ग्रोथ होनी और जॉब में इंक्रीमेंट मिलना पॉसिबल है थोड़ा बहुत, और अपने बड़े भाई बहन के साथ कुछ नया बिजनेस या उनकी हेल्प लेना करियर में पॉसिबल है। अब जुपिटर का 7th हाउस में आना पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के लिए बहुत शुभ है। बिजनेस पार्टनरशिप से गेन होंगे और सोशल सर्कल के थ्रू नए बिजनेस या रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 11th हाउस पर एस्पेक्ट होने से इनकम, नेटवर्क सर्कल और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जुपिटर की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। यह आपकी पर्सनालिटी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और फेम में थोड़ी प्रॉब्लम लाएगा। थोड़ा वेट गेन भी पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ और करियर दोनों स्ट्रांग होंगे। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 3rd हाउस पर जा रहा है, जो कम्युनिकेशन, करेज और सोशल मीडिया के लिए एक्सीलेंट है। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग या सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके फॉलोअर्स और कंटेंट में बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये समय गोल्डन पीरियड होगा। रिलेशनशिप फ्रंट पर भी जुपिटर का इंपैक्ट स्ट्रांग रहेगा। मैरिज प्रपोजल्स या मीनिंगफुल रिलेशनशिप, गैदरिंग पार्टीज या रिलीजियस इवेंट्स के जरिए बन सकते हैं। एल्डर और यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्तों में भी इंप्रूवमेंट होगा। एक क्वेश्चन, जुपिटर पानी के राशि कैंसर में है और 7th हाउस मारक स्थान भी होता है, इसलिए हेल्थ रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखिए। स्पेशली किडनी, लिवर और यूरिन इन्फेक्शन या पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचकर रहिए। स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट ऑस्पिशियस है। पार्टनरशिप, फेम, रिलेशनशिप और सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए ये गोल्डन पीरियड होगा। रेमेडी के तौर पर इस टाइम पीरियड पर आप थर्सडे के दिन किसी भी ब्राह्मण को एक पीला कपड़ा और भोजन कराएं। कमेंट करके बताएं मकर राशि वालों आपने अभी तक क्या क्या महसूस किया इन बातों में से। तो ये था कैसा रहेगा जुपिटर ट्रांजिट मकर राशि वालों के। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जुपिटर का ये ट्रांजिट। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए जुपिटर अब 6th हाउस में जा रहा है। जुपिटर का 6th हाउस में आना आपको वर्क प्लेस, डिसिप्लिन और सर्विस रिलेटेड मैटर्स में ग्रोथ और एक्सपेंशन लाएगा। 6th हाउस सेवा का घर है। यहाँ जुपिटर आपके काम करने के तरीके में पॉजिटिविटी और विजडम लाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। आप बिना एक्सपेक्टेशन के काम करना शुरू करेंगे और रिजल्ट्स आपको नेचुरली मिलेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने वर्कआउट पे ध्यान दें और यहाँ आप अपने ऊपर फोकस करें। जुपिटर यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि 10th हाउस पर डाल रहा है, जो क्रिएटिविटी और करियर ग्रोथ के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन और वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस स्ट्रांग है इस टाइम। ये समय आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि मनी फ्लो एक्टिव होगा, एफर्ट्स के रिजल्ट मिलेंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी आपकी। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ से फॉरेन ट्रैवल या वर्क रिलेटेड जर्नीज के योग बन रहे हैं, बट बहुत अच्छे नहीं हैं ये। अब्रॉड जो लोग जा रहे हैं उनके लिए ये समय मिक्स्ड रिजल्ट्स लाएगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। खर्चे आपके इस टाइम बढ़ेंगे, तो ट्राई करें चैरिटी डोनेशन इस टाइम में करते रहें। थोड़ी चीजें डिले हो सकती हैं, लोन, कोर्ट केस में कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस पर होने से फैमिली और फाइनेंसेस पर कुछ एक्सपेंसेस पॉसिबल हैं, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। बिजनेस एक्सपेंशन, वर्क रिलेटेड ट्रैवल और घर परिवार के लिए ये कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन जुपिटर एक्सॉल्टेड होने की वजह से सब फेवरेबल डायरेक्शन में जाएगा। तो इस टाइम पीरियड अपने सेल्फ केयर पर ध्यान देना जरूरी, क्योंकि आप काम पर ज्यादा फोकस करेंगे। जुपिटर एक्सॉल्टेड होने से आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिलेगा, इनकम और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेंगे। और रेमेडी के तौर पर थर्सडे को बच्चों को स्टेशनरी के आइटम्स गिफ्ट करना इस टाइम। कमेंट करके बताएं आपने कितनी बातों को महसूस किया। और ये था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ट्रांजिट। अब
बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ये ट्रांजिट। स्पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए जुपिटर 5th हाउस में आ रहा है। लग्न लॉर्ड का यहाँ आने एक बहुत शुभ और पावरफुल प्लेसमेंट माना जाता है। जुपिटर यहाँ से 9th हाउस डेस्टिनी यानी आपके भाग्य, लग्न, सेल्फ और 11th हाउस गेम्स को एस्पेक्ट करेगा, जिससे लाइफ के हर पॉजिटिव एरिया में एक्सपेंशन और ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ये समय पास्ट लाइफ कर्म, पूर्व पुण्य का फल लाने वाला है। इस समय आपकी क्रिएटिविटी साइड निखर कर आएगी, आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे और जुपिटर का 9th हाउस पर एस्पेक्ट आपको फादर, गुरु या स्पिरिचुअल गाइड से गाइडेंस दिलवाएगा। ये समय है जब आप उस विजडम को ट्रूली एक्सेप्ट करेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जुपिटर का लग्न पर एस्पेक्ट आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर से भर देगा। स्पेक्युलेटिव गेन्स जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और क्रिएटिव रिस्क के लिए भी ये बहुत शुभ समय है। ग्रोथ और प्रॉफिट्स दोनों संभव है। थोड़ा डिले हो सकता है पर रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। चाइल्ड बर्थ और प्रोजेनी के योग भी बहुत फेवरेबल हैं। जिन लोगों ने काफी टाइम से ट्राई किया है उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है। बस एक एरिया जहां थोड़ा ध्यान रखना है, एल्डर सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि जुपिटर का 11th हाउस पर एस्पेक्ट डेबिलिटेटेड है। कम्युनिकेशन में अपने क्लैरिटी रखें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए काफी टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम काफी अच्छा है। जुपिटर की लग्न पर दृष्टि आपको एक करिश्मा देगा। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। आप इस समय लोगों को नई नई एडवाइस देना और उन्हें गाइड करेंगे। आपको नए आइडियाज आएंगे। रेमेडी ये है इस टाइम पीरियड में कि आपको येलो कलर के कपड़े पहनने हैं थर्सडे के दिन और विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है। तो ये था दोस्तों कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि के लिए जुपिटर का ट्रांजिट का पूरा टाइम। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लियर गाइडेंस मिली होगी और जितना आपको बताया है, गाइड किया है, वो सब आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।